स्टार्ट करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर आपका 62 है। फ्रॉम द फ्लोइंग पर्टिकुलर डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नई बुक में आपका 64 होगा, ओल्ड बुक में 62 है। तो एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है 80,000, इन्वेंट्री टर्न रेशियो दे रखी है 6 टाइम, और जो सेलिंग प्राइस वो है 25% अबव कॉस्ट है। इसको हम ग्रोस प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। देखिए सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है कि जो उसने सेलिंग प्राइस बनाया है, कॉस्ट के ऊपर कितना लगाया उसने 25%। तो हम इसको जीपी भी बोल सकते हैं कि ग्रोस प्रॉफिट है, कि ग्रोस प्रॉफिट जो हमारा दे रखा है और 25% किसके ऊपर है, कॉस्ट के ऊपर है। किसके ऊपर है, कॉस्ट के ऊपर। तो तीन आपके डाटा है, एवरेज इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री टर्न रेशियो दे रखी है, और जीपी दे रखा है 25% किसके ऊपर है, कॉस्ट के ऊपर। तो आपने दो चीज़ें निकालनी है, एक तो ग्रोस प्रॉफिट निकालना है और एक रिवेन्यू फ्रॉम क्या निकालना है, ऑपरेशन निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो पहले निकालेंगे इन्वेंट्री टर्न रेशियो। फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री टर्न रेशियो में दे रखी है, ये गिवन है, हमें दे रखी है 6 टाइम, तो 6/1 ले लेंगे यहाँ पे। कॉस्ट आप छोड़ देंगे ऐसे ही, और एवरेज इन्वेंट्री आपको दे रखी है 80,000। तो ये दोबारा देख लेंगे, इन्वेंट्री टू रेशियो के नाम में 6/1 लिख दिया, कॉस्ट मैंने ऐसे ही रख दिया यहाँ पे कॉस्ट को, और एवरेज इन्वेंट्री हमें गिवन है 80,000। तो यहाँ से हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी 80,000 मल्टीप्लाई 6, 4,80,000। ये हमारे पास क्या आ गई, कॉस्ट आ गई। समझ में आया कॉस्ट कैसे निकाली। उसके बाद जो सेलिंग प्राइस है उसको हम जीपी भी बोल सकते हैं, मैंने भी कहा जीपी है। वो 25% ऑन किसके ऊपर है, कॉस्ट के ऊपर ही है। तो अब ये भी कॉस्ट है और ये भी क्या है, कॉस्ट है, तो हम इसमें जीपी भी निकाल सकते हैं सीधा, कि जीपी क्या होगा हमारा, ग्रोस प्रॉफिट क्या होगा। 4,80,000 के ऊपर आप 25 है क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए, तो 1,20,000 ये हमारे पास क्या निकल के आएगा, जीपी आ जाएगा। अब एक तो हमने इसमें ग्रोस प्रॉफिट निकालना था जो हमारे पास आ चुका है, और एक इस क्वेश्चन में उसने कहा है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालो। रिवेन्यू फ्रॉम क्या निकालिए, ऑपरेशन। तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है, कॉस्ट आपके पास है, जीपी आपके पास है, तो रिवेन्यू निकालना मुश्किल नहीं है। कॉस्ट का अगर आप छोटे वाला फार्मूला देखो, अगर मैंने आपको बताया था, तो वहाँ से भी बन के आ जाएगा, या कॉस्ट प्लस जीपी कर दो, वहीं से बना फार्मूला आपका। कॉस्ट का फार्मूला क्या होता है, रिवेन्यू माइनस जीपी, और रिवेन्यू निकालना हो तो कॉस्ट प्लस क्या हो जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट हो जाएगा। तो कॉस्ट आपकी 4,80,000, ग्रोस प्रॉफिट आपका 1,20,000, तो ये 6 लाख हमारा रिवेन्यू फ्रॉम क्या आएगा, ऑपरेशन आ जाएगा निकल के। यानी कॉस्ट प्लस क्या कर दीजिए, जीपी कर दीजिए। कॉस्ट 4,80,000 है, जीपी आपका 1,20,000 है, तो 6 लाख रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है नई बुक में, तो आपका है 65, ओल्ड बुक में 63 है। इसमें भी दोनों चीज़ें निकालनी है, एक तो आपने ग्रोस प्रॉफिट निकालना है, और एक आपने क्या निकालना है, रिवेन्यू फ्रॉम क्या निकालना है, ऑपरेशन निकालना है। एवरेज इन्वेंट्री गिवन है 95,000, इन्वेंट्री टर्न रेशियो दे रखी है 3 टाइम, और जीपी 25% किसके ऊपर है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के ऊपर है। तो इसमें फिर वही फार्मूला ले लेते हैं एक बार। स्टेटमेंट मैंने नोट कर लिया, बुक में एक बार देख लेंगे, ये स्टेटमेंट आपको दे रखी है। तो इन्वेंट्री टर्न रेशियो का एक बार फार्मूला ले लेते हैं पहले। क्या फार्मूला होता है, कॉस्ट अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो इन्वेंट्री रेशियो कितने टाइम दे रखी है, 3 टाइम, 3/1 लेंगे यहाँ पे। कॉस्ट आप ऐसे ही रहने दीजिए। एवरेज इन्वेंट्री आपको दे रखी 95,000 की, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। जो कॉस्ट आएगी वो आएगी आपके पास निकल के 95,000 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगी 2,85,000 की कॉस्ट आएगी। ये कॉस्ट समझ में आ गई कैसे निकाली मैंने। अब कॉस्ट आपने निकाली, अब जीपी जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 25% ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 25% ऑफ क्या है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये हमारा जीपी दिया हुआ है। अब आप देखो ये है कॉस्ट, और ये किसके ऊपर है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो आप इसके ऊपर डायरेक्ट 25% नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए फिर हमें एक फार्मूला लेना पड़ेगा, लेट के कर चलना पड़ेगा। कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी। ठीक है, ये फार्मूला लीजिए, और कॉस्ट के नीचे कॉस्ट डाल दीजिए, 2,85,000 कॉस्ट है। रिवेन्यू को एक्स लेट कर लीजिए कि एक्स है ये, और जीपी इसके ऊपर 25% इन एक्स मल्टीप्लाई 25/100, या इसको बोल सकते हैं x/4। तो अब यहाँ पे 2,85,000 हो गया,
यहाँ निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3x/4। एलसीएम ले लेना, 4 एलसीएम आएगा, 4x माइनस एक्स 3x/4 हो जाएगा। अब 2,85,000 को इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो 2,85,000 मल्टीप्लाई 4, ये हमारा बन जाएगा 11,40,000 इक्वल टू 3x, और x इक्वल टू निकल के आ जाएगा 11,40,000 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3,80,000। अब हमने x क्या लेट किया था, x हमने लेट किया था रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास क्लियर हो गया, 3,80,000 हो गया। अब हमें ग्रोस प्रॉफिट निकालना है, सेकंड पॉइंट क्या निकालना था, ग्रोस प्रॉफिट आपने निकालना था। तो ग्रोस प्रॉफिट सीधा दे ही रखा है आपको, 25% किसके ऊपर है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के ऊपर, तो बस ग्रोस प्रॉफिट सीधा भी निकल जाएगा। आप क्या करना, 3,80,000 का कितना कर दीजिए, 25% कर दीजिए, तो ग्रोस प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा आपका 3,80,000 डिवाइड बाय 4, तो 95,000 हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। बस इसमें सीधा नहीं कर सकते थे क्योंकि ये किसके ऊपर दे रखा है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के ऊपर दिया हुआ है। यहाँ पे डायरेक्ट हो गया था क्योंकि यहाँ आपकी यहाँ ऊपर भी कॉस्ट था और ये भी किसके ऊपर था, कॉस्ट के ऊपर था, तो ये हम डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉस्ट है और ये रिवेन्यू फ्रॉम क्या है, ऑपरेशन मीन सेल के ऊपर है, ये सेल है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है आपका, वो है 64 क्वेश्चन जो हम करेंगे। हम डेबिट स्टेटमेंट को पहले पढ़ेंगे मेरे साथ आप सभी। नई बुक में आपका ये 66 होगा, पुरानी बुक में आपका 64 है। तो एक बार स्टेटमेंट देख लीजिए क्या दे रखी है पहले इसकी, ठीक है। तो फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू यू, इन्वेंट्री टर्नओवर दे रखी है 5 टाइम, इन्वेंट्री क्लोजिंग वाली 5,000 ज़्यादा है, इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग यानी ओपनिंग अगर एक्स लेंगे तो क्लोजिंग एक्स प्लस 5,000 होगा। इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला भी आपको आता है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 2 लाख, जीपी दे रखा 1/4 ऑन कॉस्ट है, करंट लायबिलिटी है और क्विक रेशियो दे रखी है। एक तो कॉस्ट निकालनी है, एक ओपनिंग इन्वेंट्री निकालनी है, एक आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है, एक आपने क्विक असेट्स निकालने और एक आपने करंट असेट्स निकालने हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, अच्छी तरह समझेंगे क्वेश्चन को एक बार। देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर दे रखी है, फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, लेकिन अब यहाँ पे ना तो हमारे पास कॉस्ट है ना हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री है, ये सिर्फ टर्नओवर रेशियो में गिवन है, तो हम इसको अभी नहीं लग सकता फार्मूला, बाद में देखते हैं। तो लिए कॉस्ट का फार्मूला एक बार बताइए क्या होता है, रिवेन्यू माइनस क्या होता है, जीपी। तो अगर आप देखो थर्ड पॉइंट है आपका, इसमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है हमें 2 लाख, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में गिवन दे रखा है 2 लाख दे रखा है, और जो जीपी दे रखा है नीचे वो दे रखा है इसके नीचे ही है फोर्थ पॉइंट में 1/4 ऑन कॉस्ट। अब आप पहले ये बताइए कि क्या 2 लाख के ऊपर 1/4 हो सकता है सीधा, नहीं हो सकता ना। देखो ये रिवेन्यू फ्रॉम क्या है, ऑपरेशन, और ये क्या है, कॉस्ट है, तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो हमें फिर कॉस्ट वाला फार्मूला ही देखना पड़ेगा। कॉस्ट का फार्मूला क्या होता है, रिवेन्यू माइनस क्या करिए, जीपी कर दीजिए। तो रिवेन्यू आपका 2 लाख, यहाँ तो 2 लाख डाल दीजिए, ठीक है। और उसके बाद जीपी आपका है, आप कॉस्ट को एक्सलेट कर लीजिए, कॉस्ट के ऊपर है, और जीपी हो गया कॉस्ट के ऊपर कितना है, 1/4 यानी x/4 हो गया, तो x प्लस x/4 इक्वल टू क्या हो गया, 2 लाख हो गया। तो 4 एलसीएम, तो 4x प्लस x इक्वल टू 2 लाख, तो 5x इक्वल टू 8 लाख हो गया, ठीक है। और x इक्वल टू हो गया 8 लाख को किससे डिवाइड करेंगे हम, 5 से डिवाइड करेंगे, तो 1,60,000 हो गया। अब x किसको लेट किया था आपने, x यानी कॉस्ट आ गई आपके पास, और कॉस्ट हमारे पास आ गई 1,60,000। क्लियर होगी कॉस्ट आपको। चलिए अब उसके बाद इस फार्मूले में चलते हैं हम, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वाले फार्मूले में। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फार्मूला क्या होता है दोबारा बताइए, कॉस्ट ऑन एवरेज इन्वेंट्री। तो अगर आप बुक में स्टेटमेंट देख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम दे रखी है, यहाँ 5/1 लेंगे, कॉस्ट आपके पास 1,60,000 आ गई, अपॉन क्या करेंगे, एवरेज इन्वेंट्री। तो यहाँ से हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री निकल के आ जाएगी, वो कैसे निकलेगी, 1,60,000 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, तो 32,000 कौन सी इन्वेंट्री आ गई, एवरेज इन्वेंट्री आ गई आपके पास। चलिए एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास आ गई। अब आप एवरेज इन्वेंट्री के वाले फार्मूले को ओपन करेंगे, क्या होती है एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्या होता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2 इक्वल टू 32,000।
तो यहाँ से हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी आ गई 64,000 आ गई। अब हम लेट करेंगे तो आप क्या करेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री को तो देखिए एक्स हम इसमें क्या है कि एक्स हम मान चुके हैं पहले यहाँ पे, तो आप इसको वाई ट्रीट करना, ओपनिंग इन्वेंट्री को वाई ले लेते हैं। क्लोजिंग सेकंड पॉइंट देखेंगे, इन्वेंट्री आपकी क्लोजिंग वाली 5,000 ज़्यादा है बिगनिंग से, तो ओपनिंग वाई, क्लोजिंग होएगा वाई प्लस 5,000 इक्वल टू 64,000 हो गया। तो 2y इक्वल टू 59,000 हो गया। 5,000 माइनस हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 59,000 को 2 से डिवाइड करना, 29500। ये कौन सी इन्वेंट्री आ गई आपकी, ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई, ठीक है। और ऐसी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो इससे 5,000 ज़्यादा है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी बनेगी 34,500 यानी 5,000 ऐड करके ये आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री हो गई और ये हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई। अब मैंने तीन आपके आंसर निकाल दी, पहले कॉस्ट निकाल दी, ओपनिंग इन्वेंट्री निकाल दी, क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल दी। अब हमें इसके अंदर निकालने हैं क्विक असेट्स निकालने हैं और करंट असेट्स निकालने हैं, और क्विक रेशियो में गिवन है, इधर से करंट लायबिलिटी भी आपको दे रखी है। तो एक बार क्विक रेशियो का फार्मूला लेते हैं। क्विक रेशियो का फार्मूला होता है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड असेट्स अपॉन क्या होता है, करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो गिवन है, क्विक रेशियो दे रखी है 0.575 अपॉन 1। लिक्विड असेट्स छोड़ देते हैं यहाँ पे, हम निकाल लें लिक्विड असेट्स हमें, अपॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है हमें इसमें 60,000। तो यहाँ से हमारे पास लिक्विड असेट्स निकल के आ जाएंगे कि लिक्विड असेट्स हमारे पास हो गए 60,000 मल्टीप्लाई 75/100, ये 45,000 के हमारे पास लिक्विड असेट्स आ जाएंगे। फिर उसने कहा करंट असेट्स निकालो। अब लिक्विड असेट्स का फार्मूला भी आपको आता है, लिक्विड असेट्स का फार्मूला होता है कि आप क्या करना, करंट असेट्स में से इन्वेंट्री घटा देना, तो हमारे लिक्विड असेट्स आ जाते हैं। अब लिक्विड असेट्स 45,000 हो गए, करंट असेट्स निकालने हैं, तो इन्वेंट्री हमारे पास क्लोजिंग वाली इन्वेंट्री लेना, ओपनिंग नहीं। जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसको आप लेना तो कोई असेट्स बनता है हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, जो बैलेंस शीट बनाते हैं तो स्टॉक आपका होता है ना, वो क्लोजिंग वाला होता है, तो इधर जाके ऐड हो जाएगा। तो करंट असेट्स आपके पास आ जाएंगे 79,500 पे निकल के आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगर खाली यहाँ पे कई बार करंट असेट्स भी निकालने आ जाए ना, तो भी आपको पूरे स्टेप पे चलना पड़ेगा। ये दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। पहले कॉस्ट लेंगे, कॉस्ट में आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, जीपी 1/4 कॉस्ट है, डायरेक्ट नहीं हो सकता। फार्मूला लगा के यहाँ से कॉस्ट आप निकाल लीजिए। कॉस्ट के बाद टर्नओवर रेशियो वाले फार्मूले में जाके वहाँ से एवरेज इन्वेंट्री निकाल लीजिए। एवरेज इन्वेंट्री में से ओपन करके ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल लीजिए, उसको वाई मान लीजिए, क्लोजिंग वाई प्लस 5,000 हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू 29,500, क्लोजिंग उससे 5,000 ज़्यादा, यानी दोनों इन्वेंट्रीज आपके पास आ जाएंगी। फिर उसके बाद क्विक रेशियो वाला फार्मूला ले लीजिए, वहाँ से लिक्विड असेट्स कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद फिर करंट असेट्स निकालने के लिए इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो करंट असेट्स आपके 79 कितने आएंगे, 500 के आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका। उसका लास्ट क्वेश्चन है आपका इसी रेशियो का, ये वही लेट वाला क्वेश्चन है कि इन्वेंट्री टर्न रेशियो दे रखी है, परचेज है, ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, और रीजन देते हुए बताना है किससे इंक्रीज होगा, किससे डिक्रीज होगा, किससे कोई चेंज नहीं होगा। तो पहले तो आप क्या काम करें, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालें। यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, कॉस्ट अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो पहले कॉस्ट का फार्मूला ले लेंगे। कॉस्ट का फार्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस भी होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस इसमें है नहीं, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। बड़े वाला फार्मूला मैं बता रहा हूँ इसके अंदर आपको, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्या होता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री होता है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमें दे रखी है इसके अंदर 10,000, परचेज दे रखी है हमें 80,000, और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो गिवन है वो दे रखी है हमें 30,000। तो ये हमारी 60,000 हमारे पास ये कॉस्ट आ गई। अब निकालेंगे एवरेज इन्वेंट्री। फार्मूला क्या होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्या होता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। तो ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी आ जाएगी 10,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 30,000 डिवाइड बाई 2, तो 20,000 एवरेज इन्वेंट्री आ गई। अब हम निकालेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट हमारी 60,000, एवरेज इन्वेंट्री 20,000, तो 3 टाइम ये हमारी रेशियो बन के आ जाएगी। तो अब आपने ट्रांजेक्शन कुछ दे रखी है जिससे बताना है कि रेशियो आपकी इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, या इसके अंदर क्या चेंज होगा। तो अब जैसे सबसे पहले वो कह रहा है कि सेल ऑफ गुड्स 10,000 कॉस्टिंग थी, सोल्ड कितने में करा, 8,000 में सोल्ड करा।
अब इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के ऊपर। जब हम गुड्स सोल्ड करते हैं, कॉस्टिंग क्या थी उसकी 8000, ठीक है। तो उसके बाद कॉस्ट तो उसकी 8000 थी और सोल्ड कितने में करा आपने 10000 में। तो आप एक कहोगे सबसे पहले कैश आएगा गुड्स जाएगा, कैश आएगा और क्या होगा गुड्स जाएगा, ठीक है। ये हो ना, गुड्स मतलब इन्वेंट्री जाएगी और इन्वेंट्री इसके अंदर आती है, जो कैश तो इसमें आता नहीं कहीं भी। लेकिन इन्वेंट्री आएगी और कौन सी इन्वेंट्री पे इफेक्ट पड़ेगा, जो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना, वहाँ जाके आपका चेंज होगा। जैसे 30000 की क्लोजिंग इन्वेंट्री है, एक जगह तो यहाँ इन्वेंट्री यहाँ लेते हो, यहाँ चेंज होगा। एक जब एवरेज निकालोगे तो यहाँ चेंज होगा। और कॉस्ट क्या थी उसकी 8000, यानी इन्वेंट्री कितने की जाएगी 8000 की जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो कॉस्ट में क्या चेंज आ जाएगा, जैसे कॉस्ट आपकी 10000 है, परचेज में वही कि वही रखो 80000, क्लोजिंग इन्वेंट्री में कम करना है 8000, 22000 की हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 68000, ये तुम्हारी कॉस्ट हो गई। अब फिर एवरेज इन्वेंट्री में भी चेंज आएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री तो वही की वही रही 10000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 22000 की हो गई अपॉन 2, तो 32000 अपॉन 2, तो 16000 की आपकी ये एवरेज इन्वेंट्री आ गई। अब हम क्या करेंगे 68000 को किससे डिवाइड करेंगे, 16000 से डिवाइड कर देंगे। तुम्हारी रेशो आएगी 4.25 टाइम्स। पहले रेशो क्या है 3 टाइम है, अब आपकी आ गई 4.25 टाइम, यानी इंक्रीज कह देना, इंक्रीज हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट आप खुद करना। अब कहता है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री को बढ़ाना है कितने से 10000 से। तो अब इसमें से पहले वाले में देखना, जो ऊपर वाला आपका है ना पहला डाटा, उसके अंदर ही चेंज करना है। इस वाले डाटा अब आपका फर्स्ट केस ये आपका हो गया, इसमें कुछ नहीं करना, इसी पे चेंज करोगे। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री जैसे 30000 की है, उसको कहते हैं इंक्रीज़ कर दो, इसको कितने से इंक्रीज़ कर दो 10000 से, यानी ये 40000 की हो जाएगी। यहाँ 40 होगा और यहाँ भी 40 होगा, तो इसको जब करेंगे तो कॉस्ट में क्या चेंज आएगा। कॉस्ट आपकी देखो 10000 पहले आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री है, परचेज आपकी 80000 है, माइनस 40000, यानी इसमें आपका 50000 की हमारी कॉस्ट आ जाएगी। और एवरेज इन्वेंट्री में भी चेंज आएगा। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगी, ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी 10000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 40000, अपॉन क्या करोगे 2, 25000 हमारी एवरेज इन्वेंट्री आ गई। अब फिर निकालेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, 50000 डिवाइड बाई 25000, 2 टाइम आपकी रेशियो आएगी। अच्छा पहले क्या कितने टाइम थी 3 टाइम, अब लेस कट घट कर कितने रहेगी 2 टाइम रहेगी, यानी ये भी आपकी डिक्रीज हो गई। क्या हो गई डिक्रीज। नेक्स्ट पॉइंट है, गुड परचेज किया 20000 का, परचेज करने से क्या इफेक्ट पड़ता है जब परचेज करेंगे। देखिए परचेज करने से क्या होगा, एक तो आपकी परचेज में इंक्रीज़ होगा, जब परचेज में इंक्रीज़ होगा साथ साथ आपकी इन्वेंट्री भी बढ़ेगी, दोनों बढ़ेंगे, यानी कॉस्ट आपकी वही रहने वाली है। जैसे मैं करता हूँ, देखो आपके सामने, जैसे 10000 आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री है, ठीक है। जब आपने परचेज किया, कितना परचेज किया 20000, तो परचेज हमारी इंक्रीज हो जाएगी, परचेज 80000 प्लस 20000 1 लाख की हो जाएगी। इधर से क्लोजिंग इन्वेंट्री भी हमारी बढ़ेगी, क्योंकि परचेज करोगे तो इन्वेंट्री पे इफेक्ट भी पड़ता है। 20000 की इन्वेंट्री आप बढ़ाओगे, यानी 30000 की जगह 50000 की इन्वेंट्री आपकी हो जाएगी। तो कॉस्ट आपकी वही की वही 60000 की 60000 रह जाएगी, कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। अब एवरेज इन्वेंट्री, ये तो कॉस्ट हो गई। अच्छा एवरेज इन्वेंट्री में देखते क्या चेंज आता है, ओपनिंग 10000, क्लोजिंग आपकी 50000 अपॉन 2, तो 60000 30,000 की एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। तो 60000 अपॉन 30,000, तो 2 टाइम रेशियो आ जाएगी। पहले कितने टाइम थी देखो एक बार ऊपर चेक करो, पहले आपकी 3 टाइम थी, अब आपकी कितनी होगी 2 टाइम होगी, यानी डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी डिक्रीज। अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है परचेज रिटर्न। इसका भी जो उससे परचेज किया तो उसका उल्टा, यानी कि इसमें क्या होगा, परचेज आपकी कम हो जाएगी, इन्वेंट्री आपकी भी कम हो, दोनों कम हो जाएंगी, परचेज भी कम और इन्वेंट्री भी कम। जैसे ऊपर 10000, अब इसको 5000 हम इसमें से चलना, ऊपर वाले में से 80000 में 5000 घटाओ, यानी 75000 की आपका यहाँ परचेज आ जाएगी। और जो परचेज जो इन्वेंट्री है वो आपकी भी वो कम हो जाएगी, वो 25000 की रह जाएगी, क्योंकि परचेज रिटर्न कर दिया ना आपने। एक तो परचेज कम हो गई, इधर से इन्वेंट्री कम हो गई, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसमें वही का वही 60000 का 60000, कॉस्ट वही की वही बनी रहेगी आपकी। एवरेज इन्वेंट्री में चेंज आएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री 10000, क्लोजिंग आपकी होगी 25000 डिवाइड बाई 2, तो 35000 डिवाइड बाई 2 यानी 17500। तो अब 60000 को डिवाइड करेंगे 17500 से, तो ऊपर देख लेते हैं रेशियो में क्या चेंज आता है। 16000 डिवाइड बाई 17500, तो रेशियो आएगी 3.42 टाइम आ जाएगी, यानी इंक्रीज हो गई। क्या हो गई इंक्रीज, तो ये इंक्रीज निकल के आपकी रेशियो निकल के आएगी।
जी बताओ समझ में आगे कैसे है, तो इंक्रीज हो जाएगी यानी कि पहले वाले से। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है बिल्कुल सेम है, जैसे परचेज रिटर्न का पॉइंट है वैसे ही दो पॉइंट आपको दे रखे हैं, बिल्कुल बिल्कुल वही कभी देना। जैसे हमने 10,000 का गुड्स निकाला, कौन सा यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। तो अगर मैं इसकी जनरलिटी बोलूँ तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज होता है। ड्रॉइंग अकाउंट है तो परचेज कम हो जाएगी, जैसे मैंने परचेज रिटर्न में कम करी थी। जैसे मान लो ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी जैसे है 10,000, वही का वही रहा। परचेज आपकी इसमें कम हो जाएगी, जैसे पहले 80 की है तो 80 में 10 घटाओ 70 की। उधर से इन्वेंट्री भी घटेगी क्योंकि विड्रॉन कर लिया ना गुड्स आपने, तो इन्वेंट्री आपकी रह जाएगी ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो आपकी रह जाएगी जैसे 30 है ना, 30 में 10 घटाओ 20 की रह जाएगी। तो इसमें वही का वही 60,000 का 60,000 ही आ जाएगी। उधर से ये तो हमारी कॉस्ट आ गई, उधर से एवरेज इन्वेंट्री ले लो, तो ओपनिंग 10,000 क्लोजिंग 20,000 डिवाइड बाई 2, तो 15,000 एवरेज इन्वेंट्री आ गई। अब निकाल के देखोगे ना भाई, इंक्रीज आएगी 60,000 डिवाइड 15,000, 4 टाइम इंक्रीज, तो इंक्रीज हो गई पहले से। ऐसे सेम ये पॉइंट भी आपने कर लेना है। गुड कॉस्टिंग 5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज क्या है, फ्री सैंपल, ये भी वही ड्राइंग टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस टू परचेज होता है। ये परचेज बढ़ेगी, इधर से इन्वेंट्री आपकी कम हो जाएगी, इन्वेंट्री भी कम हो जाएगी, सॉरी परचेज भी कम होगी और इन्वेंट्री भी कम हो जाएगी। सेम का सेम ऊपर वाले पॉइंट, जो ऊपर पॉइंट है वही वही कर लेना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आज नई बुक के हिसाब से 67 तक हुए हैं क्वेश्चन आपके, ठीक है। तो 67 तक आप इसको कंप्लीट कर लेंगे जो भी क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है। आज इतना करेंगे, बाकी कल करेंगे। ये रेशो भी आपकी आज कंप्लीट होगी, ठीक है। कल से शुरू करेंगे फिर हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, जो नेक्स्ट एक्विटी रेशो है उसको स्टार्ट करेंगे।